नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, एक समस्या बड़ी ही सामने देखने को मिलती है। किसी भी एमपीपीएससी विद्यार्थी की बात करें तो नींद, सोने को लेकर यहां पर कई बार आपने सुना होगा, कई विद्यार्थियों को जब हम बात करते हैं या जो आपके साथ पढ़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स की भी बात करें तो एक मुझे बड़ा ही कॉमन डाउट यहां पर देखने को मिला, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समस्या जो देखने को मिली कि सर एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को कितनी नींद लेनी चाहिए। देखिए, कहने को तो बात करने को ये टॉपिक है नहीं, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप इसकी उपयोगिता को समझ जाए। साथियों, कई मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको मैंने देखा कि शुरुआत में वह 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे ऐसे सो रहे हैं, मतलब अराजक तरीके से सो रहे हैं। कभी कभी 6 घंटे सो रहे हैं, मतलब उनके सोने का जो टाइम है वह फिक्स नहीं है कि कितने घंटे सोना है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपका माइंड सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, आपका माइंड कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप बताइए उस 15 घंटे पढ़ने का कोई औचित्य है या नहीं। तो आप कहेंगे सर वास्तविक बात है, नहीं है। ये बात हमें बड़ी आसानी से समझ नहीं आती, हम कितना ही समझाए उन्हें, ये बात वे समझते नहीं है। आप खुद बताइए, अगर आपके कार्य को आप जितना कर पा रहे हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन होने में बड़ी ही समस्याएं आती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके पीछे बहुत से रीजन काम करते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये कि आपका माइंड सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, यानी आप सही तरीके से सो पा रहे हैं या नहीं, आप सही नींद ले पा रहे हैं या नहीं। आप 5 घंटे सो रहे, अब क्या माइंड 5 घंटे में सही तरीके से वर्क करेगा? और 5 घंटे भी आप सो रहे तो एकदम से आपने 5 घंटा सोना शुरू कर दिया। किसी दोस्त से मिलकर आए कि वे तो 5 घंटे सो रहा है, आप पता लग रहा है रोज 9 घंटे सो रहे और आपने सीधा 5 घंटे कर लिया। तो माइंड की तो हालत खराब हो जाना है भाई। कैसे कार्य करेगा ये 5 घंटे में? आपको 5 घंटे भी अगर करना है तो पहले आप 9 से 8.5 घंटे पर आइए, फिर 8 पर आइए, फिर 8:30 7 पर आइए, फिर 7 पर, 6 पर, इस तरीके से करिए। लेकिन आप इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मुझे कम सोना है, जबकि मैं कहता हूं कि आपके पास डेली 24 घंटे हैं। और जहां तक मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल पढ़ाई के अलावा दूसरा कार्य नहीं है। इसका मतलब यह कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आपके पास 24 घंटे हैं, आप क्यों 24 घंटे में केवल 5 घंटे सो रहे हैं? क्या वास्तव में 5 घंटे सोने के बाद जो 19 घंटे बच रहे हैं, क्या ये 19 घंटे आप सही से उपयोग कर रहे हैं या नहीं? मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको देखना है कि मेरा कितना समय मैं उपयोग में कर रहा हूं, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए उस समय के बारे में कि आपने पिछले 2 घंटे में क्या किया, फिर 2 घंटे के बारे में लिखिए। मतलब दिन के बारे में जो जो आप करते हैं हर एक बातें लिखिए। आपको समझ आएगा कि इस 19 घंटे में से आपने 2 से 3 घंटे भी सही उपयोग नहीं किए, तो समय जा कहां रहा है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप माइंड का जो नेचर है, इस माइंड के नेचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप 5 घंटे सोएंगे और 19 घंटे पढ़ भी लेंगे, 18 घंटे पढ़ भी लेंगे, तो वह प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होगी। आपको क्या करना है, कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है। इसके बाद भी आपके पास, अगर हम 6 से 7 घंटे की बात कर रहे हैं तो लगभग 16 से 17 घंटे बचते हैं। कौन कह रहा है आपसे कि 16 से 17 घंटे आपको प्रीलिम्स निकालने को पढ़ने पड़ेंगे? आपको तो केवल पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 घंटे। तो क्या इन 16 घंटे में से आप 12 घंटे नहीं निकाल पा रहे? तो मेरे दोस्त, आप अगर ऐसे तैयारी करोगे तो पता लगता है कि 4 दिन तक आप ऐसे सो लिए, 5वें दिन 10 घंटे 15 घंटे सो रहे हैं। और अगर मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो आप खुद देख लीजिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप कम सो रहे हैं और आपको फिर 5 या 6 दिन बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, या फिर पता लगा एकदम से सो गए तो 10-12 घंटे हो गए, तो ऐसे अराजक तरीके से मत सोइए। आपको अच्छे से कह सकते हैं कि गहरी नींद में सोना है, अच्छे तरीके से सोना है, ताकि आप जब उठें तो आपका पढ़ने में अच्छे से ध्यान लगे। कई कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके पीछे एक रीजन ये भी है। तो अच्छे से यहां पर नींद लीजिए।
नींद बड़ी ही जरूरी चीज है। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये किस बात पर बात कर रहे हैं। आपका माइंड जो पढ़ रहा है उस पर कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाएगा, उस बात को माइंड स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो क्या मतलब है बैठने का। तो कम से कम 6 से 7 घंटे, और अगर आपकी आदत है 8 घंटे सोने की तो 8 घंटे सोइए। 16 घंटे बचते हैं, 4 निकाल दीजिए तो भी 10 से 12 घंटे पढ़ने को बचते हैं। तो मेरे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ये बताइए कि एमपीपीएससी से संबंधित अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए। धन्यवाद।